आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो एक सीमित दायरे में सिर्फ एजुकेशन नहीं रह जाती जिसमें स्टूडेंट और टीचर की बात करते हैं, तो हम उसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम विश्व गुरु की बात करते हैं। विश्व गुरु मीन्स इसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं, और जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बात कर रहे हैं तो ये एक हमें बहुत लाइटली सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है कि हम एक स्टूडेंट और एक एज ए टीचर बात करें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि हम विश्व गुरु रह चुके हैं और रहेंगे। इस चीज को खास ध्यान देना चाहिए और उसमें हम जो एक्सपेरिमेंट कर सकें, जो उसमें हम बातचीत कर सकें, तो उसमें हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो काफी सदियों पुराना जो है वो चल रहा है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बर्डन कम हुआ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मैं आज भी एक बात की बात करूंगा जो आज हम आए दिन देखते रहते हैं। उसके मुद्दे बनाए जाते हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, प्रेस रिलीज होती हैं, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे परेशान है, सब परेशान। और वो परेशानी है वो बच्चे जो सिर्फ हर दिन, जिन्होंने आगे चल के हमारे देश को संभालना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है और बहुत कुछ बनना है, और उनकी कोमल सी पीठ पे हम 20 किलो, 15 किलो या 10 किलो का भारी भरकम बोझा जो हमारा बैग है वो उठा के उनको रोज सुबह बेचते हैं। क्या हम उनको एक आने वाले पूरे देश को संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं, या जो उनको लेबर बना के हम उनकी तैयारी करें कि उठाओ बोझा? मेरे को ये नहीं समझ आती कि जब एक बच्चे ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, तो क्या हम उस बच्चे को एक बड़ा सा बोझा कहेंगे, बैग नहीं कहेंगे, बोझा कहेंगे, वो बोझा उठा के हम जब उसको स्कूल में बेचते हैं, क्या वो एक ही दिन में पूरी एजुकेशन कर लेगा, पूरी कंप्लीट? अगर नहीं तो फिर क्या जरूरत है 10 बुक्स रोज उठा के, 10 नोटबुक्स रोज उठा के, और उसके बीच में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और कई तरह के लटरम पटरम उसमें डाल के हम बेच देते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने जो मुगल का जो था चैप्टर, वो भी जो सुनने में आ रहा है कि उसको हटाए। तो क्या जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे पुराने बच्चे थे, वो पढ़ते आ रहे थे, वो क्या टाइम वेस्ट करते थे? अच्छा है जो इस तरह की बेकार की, इस तरह की जो चैप्टर्स हैं, जो बेकार की चीजें, उनको निकालना सही है, क्योंकि बच्चों को स्किल के ऊपर जो डिपेंड है वो एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, तो बात हम जो कर रहे थे बोझा यानी कि बैग की, तो क्या इतना जरूरी है हर दिन बच्चे इतने बड़ी बड़ी बुक्स, इतनी बड़ी बड़ी नोटबुक्स, ये सब कुछ उठा के जाए? जबकि पढ़ना कितना है एक दिन में, ओनली सिंगल पेज। अगर एक बुक में 20 चैप्टर्स हैं तो क्या ये जरूरी है वो 20 चैप्टर्स रोज स्कूल लेके जाएं? और उनमें से भी जो हम बात कर रहे हैं, एक बच्चा एक दिन में एक पेज पढ़ सकता है, कैपेसिटी इतनी है एक पीरियड में, तो क्या वो पेज हर दिन होगा, एक वीक में होगा? नहीं होगा। हो सकता है 2-3 डेज में एक पेज पढ़ना हो। तो क्या इतनी मजबूरी है कि पूरा का पूरा उठा के बच्चे सुबह सुबह इतना बड़ा बैग उठाते हैं, वहां ले जाओ? वो तो रास्ते में ही थक जाते, वहां जाके क्या पढ़ेंगे, क्या उस पर ध्यान केंद्रित? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बुक का वेट हम ½ kg या 1 kg भी लें, और अगर 7 बुक्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 बुक्स हैं, इट मीन 7 kg उसका वेट हो गया। और अगर 7 ही नोटबुक्स हैं तो इट मीन्स हम ये लेके चलें अप्रोक्सीमेटली 7 kg ही, हमने 14 kg वो हो गया। बैग का अपना वेट है, उसके बाद जो उसके टिफिन होंगे, उसमें पेंसिल बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, या कुछ गेम्स की बात कर, तो मेरे को लगता है ना करते 20 to 25 kg के बीच में एक बच्चा हर दिन उठा के ले जा रहा है स्कूल में और वापस ला रहा है। जबकि जरूरत कितनी है? 5-7, अगर हम लें 7 भी ले लें, 7 भी ज्यादा है, 5 होते हैं मैक्सिमम, एवरेज हम ले 7 अगर उनके सब्जेक्ट्स हैं तो ओनली 7 पेजेस की जरूरत है। और इसी तरह से उनकी जो नोटबुक है, नोटबुक में अगर वो हर दिन 1 या 2 पेज कर पाते हैं एक पीरियड में, तो क्या जरूरत है इतनी बड़ी 1 kg की नोटबुक्स ले जाने की? अब तो
ऊपर से ये कमर्शियली ये चल रहा है, जिसमें कि छोटी छोटी बुक्स जो नोटबुक्स थी उसकी जगह बड़ी बड़ी नोटबुक्स ने ले ली है, रजिस्टर्स ने ले लिया है। आप देखिए, उसमें हम स्कूल्स की इनकम के बारे में भी करेंगे कि उन्होंने उसके कारण ये सब कुछ किया। तो बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा है। हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, हम डिजिटल हर चीज़ की बात करते हैं जिसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इतने पेजेस आज की डेट में 100 मतलब अपनी इंडिपेंडेंस को हम टच करने वाले हैं, तो हम अभी तक इस चीज़ को नहीं ये चेंज कर पाए। और उसमें ये होता है कि वो जो बच्चे हैं, वो जब ये चीज़ स्कूल में लेके जाते हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जिसमें 10 पेजेस बुक्स की ज़रूरत है, ओनली 10 पेजेस, हर सब्जेक्ट का एक भी लें फिर तो मान लीजिए 7 सब्जेक्ट 7 पेजेस की ज़रूरत है। नोटबुक्स के लिए 2 पेजेस पर सब्जेक्ट की जरूरत, तो कितने हो गए 7 और 14 आप लगा लीजिए, ये हो गए सिर्फ। और इसका कितना वेट होगा, बड़ी भी मुश्किल से 200 ग्राम, बहुत मुश्किल से 200 ग्राम। 100 ग्राम उनका टिफिन ले लो उनकी डाइट के हिसाब से, कोई एक पेंसिल बॉक्स ले, तो इतना सा नीड है हमारे इसको जरूर। उसके बाद अब बुक्स की होती है, बाइंडिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर और बहुत कुछ कर दिया जाता है। तो कितना वेट, मैं आज का जो मुद्दा है उस बात करने जा रहा हूं, वेट हटाओ बच्चे का, और कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। दिमाग से उनके इतना बोझा वो उठा के लेके जाएंगे, उतना बोझा लेके आएंगे, तो वो वेट ही उठा के घूमते रहेंगे, पढ़ेंगे कब। और उनके दिमाग में एक मेंटली साइकोलॉजिकली ये होगा, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, इतना बड़ा बड़ा वो, जबकि बच्चे को आप बताओ कि आपको बेटा एक पेज की जरूरत है। और इसके लिए हमें हमारे जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको वर्क करना पड़ेगा, जो हमारी एडुटेक कंपनीज हैं उनको वर्क करना पड़ेगा, और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स, जिनको इन सब को प्रेशराइज करके इस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। बुक्स की बाइंडिंग की जरूरत नहीं है, इतनी मोटी मोटी बुक्स को रोज ले जाना लाने की जरूरत नहीं है, नोटबुक्स को रोज ले जाने लाने की जरूरत नहीं है। इसको आप असाइनमेंट में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, आप इनको असाइनमेंट कहिए। एक चैप्टर, अगर एक बुक में आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स को आप 10 में डिवाइड कीजिए ना। और वो एक भी जो चैप्टर होगा उसमें भी कई डिवाइड होंगे, कई, क्योंकि क्या आप एक लेसन को एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं कर पाते। तो आप उसको डिवाइड कीजिए, बच्चों के लिए इजी रहेगा, बाकी सबके लिए इजी रहेगा। और एक स्मार्ट बच्चा स्मार्ट कंट्री और स्मार्ट इंडिया के बारे में सोचेगा। और जो हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनको जब वर्क करना है तो इनको सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं रहना है, बच्चों तक सीमित नहीं रहना है, इनको भारत को विश्व गुरु के बारे में सोचना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे, ये हमारे एल्डर्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था, हम विश्व गुरु हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम प्रेजेंट में देख रहे हैं और हम विश्व गुरु रहेंगे। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर है। लेकिन उनके ऊपर ये कह के हम अपने ऊपर से बर्डन नहीं हटा सकते, क्योंकि हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा था आज मेन मुद्दे की, वेट की, जो हम इतना बड़ा बोझ बच्चे के ऊपर डाल के दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये एक टॉपिक है, ऐसे कई टॉपिक हम फ्यूचर में आपके साथ छेड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।